जिंदगी गुजारने के लिए इंसान को माल की, रिज़्क़ की और इसके अलावा दीगर ज़रूरियात की हमेशा तलब रहती है, चाहत रहती है और ज़रूरत रहती है। लेकिन अगर ये इंसान अपनी इन तलबात को, अपनी इन ख्वाहिशात को, अपनी इन ज़रूरियात को कायदे, अखलाक, कानून और तरीक़े के मुताबिक रखे तो ये ज़िंदगी और ये दुनिया अल्लाह रब्बुल आलमीन की एक बहुत बड़ी नेमत, और यूं समझें कि ये भी एक तरह की जन्नत बन जाती। और बिलखुसूस मोमिन का ये फर्ज है, मुसलमान पर यह लाजिम है कि इंसान अपनी इन तमाम तलबात को, इन ज़रूरियात को, अपने इन मुआमलात को, इन पर खास नजर रखे। किस लिहाज से? इनके हलाल और तय्यब होने के लिहाज से। दो चीजें। पहली चीज कि वो चीज हलाल तरीके से हासिल हो, जिस सोर्स से हासिल हो रही है, जिस तरीके से हासिल हो रही है, जो जरिया इख्तियार किया जा रहा है वो जरिया दुरुस्त होना चाहिए। उसके अंदर ना अल्लाह की नाफरमानी हो और ना किसी इंसान के साथ जुल्म और ज्यादती हो। और दूसरी चीज वो तय्यब हो, उस चीज का इस्तेमाल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने और शरीयत ने उसे अलाउ किया हो कि ये तुम इस्तेमाल कर सकते हो। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया, ए मोमिनो कुलू मिन तय्यिबात, पाक और हलाल चीजें खाओ, पाक और हलाल चीजें खाओ, मा रज़क़नाकुम, और ये सब चीजें वो हैं जो हम तुम्हें देते हैं। इंसान का इस दुनिया में किसी चीज पर कोई कमाल नहीं, कोई जोर नहीं है, कोई ताकत नहीं है, कोई हक नहीं है। और फिर खाने के बाद वशकुरू लिल्लाह, अल्लाह का शुक्र जरूर अदा करना, अल्लाह को भूल नहीं जाना। अगर अल्लाह इंसान को रोजी दे, रिज़्क़ दे, मकाम दे, मर्तबा दे, हैसियत दे, औलाद दे, ये सारी चीजें इंसान के लिए रिज़्क़ हैं। जब इंसान तुझे ये सारी चीजें हासिल हो जाएं या इनमें से जो हासिल हो जाएं, वशकुरू लिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करना मत भूलना, अल्लाह का शुक्र अदा करना मत भूलना। अल्लाहु अकबर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अय्युहन्नास, लोगो, इन्नल्लाह तआला तय्यिबुन ला यक़बलु इल्ला तय्यिबा। याद रखो कि अल्लाह से बढ़कर पाकीज़ा जात, पाकीज़ा हस्ती कोई चीज, कोई नहीं। सबसे बढ़कर पाकीज़ा हस्ती वो अल्लाह की हस्ती है। और जब वो खुद पाक है, ला यक़बलु इल्ला तय्यिबा, फिर वो एक्सेप्ट भी पाक चीजें ही करता है, वो नापाक चीजें एक्सेप्ट नहीं करता। इंसान जब अपने अल्लाह के दर पे जाता है तो इंसान भी पाक होना चाहिए, उसका जिस्म पाक हो, उसका दिमाग पाक हो, उसका ज़हन और उसका अकीदा शिर्क और बिदआत से पाक हो, उसका जिस्म जो चीज खा रहा है, उसका जिस्म जिन चीजों के, उसके जिस्म पर जो चीजें उस्तवार और मुज़य्यन हैं, वो चीजें हलाल और तय्यब हों, तब तुम अपने रब के पास जाओ तो वो तुम्हें इज़्न बारियाबी बख्शता है। ला यक़बलु इल्ला तय्यिबा। ये मत समझिए कि मैं जैसा भी अल्लाह के रस्ते में दे दूं, मैं जैसा भी अल्लाह के सामने पेश हो जाऊं, मेरा माल जैसा हो, मेरा जिस्म जैसा हो, मेरी नीयत जैसी हो, मेरा ज़हन जैसा हो, मैं जैसा भी अल्लाह के पास चला जाऊंगा अल्लाह कबूल कर लेगा। नहीं, अल्लाह ताला आने से किसी को नहीं रोकता।
अपने सामने खड़े होने से किसी को नहीं रोकता, लेकिन वो कबूल किसे करता है? ला यक़बलु इल्ला तय्यबा, वो तय्यब को कबूल करता है। अल्लाह के सामने खड़े होने से पहले ये सोचा करें, क्या मेरा जिस्म पाक है, मेरा लिबास पाक है, जो चीज मेरे जिस्म के अंदर है वो पाक है, मेरा ज़हन और मेरे अफकार पाक है? ला यक़बलु इल्ला तय्यबा, कहीं भी नजासत है, कहीं भी गंदगी है, वो ज़ाहिरी हो या बातनी हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन दोनों किस्म की गंदगी और नजासतों को कबूल नहीं करता, कबूल नहीं करता। और अल्लाह ताला, रसूलुल्लाह ने फरमाया, ये वाहिद एक ऐसी चीज है कि अल्लाह ने जैसे हुक्म नबियों को इस चीज का दिया ना, अपने सब मानने वालों को भी सेम टू सेम हुक्म दिया। नबियों के लिए भी यही अल्फाज है, या अय्युहर रुसुल कुलू मिनत तय्यिबात, और दूसरी जगह या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबात। लफ्ज दोनों के लिए एक, नबी हो या आम इंसान हो, जब तक वो तय्यब नहीं होगा अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने उसकी हुजूरी और उसका हाजिर होना कबूल नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त ये कालीन और इस किस्म के गालीचे नहीं होते थे। बेशुमार लोग, कोई नंगे पांव नमाज पढ़ता, कोई जूता पहन के पढ़ लेता। जनाब रसूलुल्लाह भी कहीं से तशरीफ लाए, जूते के नीचे कोई चीज रह गई, अल्लाह अकबर, कभी ऐसा नहीं हुआ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ते हुए जूते उतार दिए, नमाज पढ़ते हुए जूते उतार दिए। सहाबा ने देखा, सहाबा पीछे थे, उन्होंने भी उतार दिए। आपने जब सलाम फेरा, पीछे मुड़ के देखा तो सबके जूते उतरे हुए। पूछा, भाई ये सबने जूते क्यों उतारे? उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल, जब आपको उतारते हुए देखा तो हमने भी उतार दिए। ये असल में इताअत है, बात आगे जो भी हो, ये इताअत है। और आज हमारा शरीयत पर अमल कैसा? अल्लाह के रसूल का हुक्म, अल्लाह के रसूल के मुआमलात, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी जिंदगी। लेकिन हमारे सवाल क्या होते हैं, जी बताइए ये वाजिब है कि ये फर्ज है कि ये सुन्नत है कि ये मुस्तहब है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की सारी जिंदगी पढ़ लीजिए, बड़े बड़े उलमा आपके राब्ते में होंगे, कहीं पूछिए कि किसी सहाबी ने ये पूछा हो कि अल्लाह के रसूल आपका ये हुक्म, आपका ये अमल, ये फर्ज की हैसियत रखता है या मुस्तहब की रखता है? उन्होंने जब देखा कि प्यारे आका दो जहां मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जूते उतार दिए, उन्होंने इल्लत पूछने की जहमत नहीं की, उन्होंने भी सबके सबने जूते उतार दिए। ये ईमान है, ये इताअत है, ये इत्तिबा है। हमने भी उतार दिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबा, असल बात यह है कि जूते पहनकर नमाज दुरुस्त है, लेकिन मेरे जूते के नीचे कोई चीज ऐसी नजिस लगी हुई थी कि जो अल्लाह के हुजूर खड़े होने के अगेंस्ट और मुखालिफ थी। फरिश्ता मेरे पास आया कि मोहम्मद तुम्हारा जूता साफ नहीं है, अपने जूते को उतार दो। नबी के जूते में जर्रा सी अगर कोई नजासत लगी हो तो नबी तक को ये हुक्म दे दिया जाए कि अपने जूते को उतार दो। जिस इंसान का ये गोश्त, जिस इंसान का ये पोस्ट, जिस इंसान के पहने हुए कपड़े, जिस इंसान की जेब के अंदर भरा हुआ ये माल, और जिसके एटीएम कार्ड्स, और जिसकी ये गाड़ियां, और जिसका ये बंगले, और जिसका ये सारा कुछ दुनिया में फैला हुआ सब हराम का हो, बताएं क्या वो अल्लाह के दर के अंदर कहीं कबूल हो सकता है? कभी कबूल नहीं हो सकता, कभी कबूल नहीं हो सकता। यही मसला है आज हमारी कौम का, हम इस चीज को समझ नहीं रहे। कोशिश करने के बावजूद, मेहनतें करने के बावजूद, नमाजें पढ़ने के बावजूद, हज करने के बावजूद, लेकिन फिर भी हमें इताअत और इबादत की लज्जत नसीब नहीं होती। उसकी वजह क्या है कि हम में नजासतें मौजूद हैं। कहीं अकीदे की नजासत है, कहीं शिर्क की नजासत है, कहीं बिदअतों की नजासत है, कहीं माल की नजासत है, कहीं मुआमलात की नजासत है, कहीं जुबान की नजासत है। मेरे भाई, हम सारे तो नजासतों के अंदर लथपथ हैं, फिर हमें लज्जत आए तो कहां से आए? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी मिसाल बयान फरमाई, सुम्मा ज़करा रजुलन, आपने इस चीज की मिसाल बयान फरमाई, युतीलु सफर। आज के दौर के सफर क्या है? 10 घंटे इधर सफर करो तो दुनिया के इस किनारे, 10 घंटे इस तरफ सफर करो तो इस किनारे, और सफर भी ऐसा उन फैसिलिटीज के साथ जो इंसान को घर में मुयस्सर नहीं आती। आपने फरमाया युतीलु सफर, एक बंदे ने सफर किया और वाकयातन लंबा सफर किया,
थका देने वाला, तोड़ देने वाला, अशआसा अकबर। उसकी हालत, उसकी शक्ल बदल चुकी थी, कपड़े मिट्टी से अटे हुए, बालों के अंदर मिट्टी पड़ी हुई। फिर अल्लाह के दर के अंदर आया, यमुद्दु यदहु, और फिर उसने यमुद्दु यदई, उसने हाथ उठाए और बड़े बुलंद आवाज से अपने रब को पुकार रहा है, या रब्बी या रब्बी या रब्बी। होना तो ये चाहिए था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके मांगने से पहले उसकी कदर करता और उसकी सारी इबादतों को कबूल करता। इतनी मेहनत के बावजूद, इतनी कोशिश के बावजूद वो अपने रब के दर पर आकर या रब्बी कह रहा है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसे ये अंदाजा नहीं, वो इस चीज को रियलाइज नहीं कर सका कि मैं तो नजासतों से भरा हूं। मतअमुहु हरामुन व मअकलुहु हरामुन व मशरबुहु हरामुन व गुज़िया बिल हराम फअन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक। वो सब कुछ करके आया लेकिन नजासतों के साथ आया, फअन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक। इस फूटे किस्मत वाले इंसान को क्या पता कि इन सब नजासतों के साथ उसकी ये सारी मेहनतें किसी किस्म का कोई मकाम नहीं रखती। ये सोचें, ये सोचने का मकाम है। मिन हैसुल कौम, ऊपर से लेकर नीचे तक कोई इंसान इन नजासतों को दूर करने के लिए तैयार नहीं है, इन नजासतों पर कंप्रोमाइज करने के लिए जो है वो तैयार नहीं है। अल्लाहु अकबर। अबू यजीद फैज कहते हैं कि ये जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुरान करीम के अंदर आयत है, मैंने अपने उस्ताद से पूछा कि इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन सिर्फ मुत्तकियों से ही कबूल करता है और मुत्तकियों को कबूल करता है, इसका क्या मतलब है? फरमाया ये वो लोग हैं जो हराम के शुबे में हलाल भी छोड़ देते हैं। इस बात समझें, हराम के शुबे में हलाल भी छोड़ देते हैं कि अगर किसी चीज में शक भी पड़ जाए ना, चीज हलाल है लेकिन ये शक पड़ जाए ना कि ये मेरे लिए हलाल नहीं हो सकती, वो हलाल चीज को भी अल्लाह के लिए छोड़ देते। इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, अल्लाह इबादतें कबूल करता है, दुआएं कबूल करता है, रियाजतें कबूल करता है, हज उम्रे कबूल करता है, लेकिन मिनल मुत्तक़ीन याद रखें वो सिर्फ पाक लोगों से कबूल करता है। और पाकीज़गी का पैमाना वो हर इंसान को अल्लाह ने उसके अंदर रख कर दिया है। उस पैमाने को, उस सेंसर को कभी आन करके सोचा करें। जब दिन को हम दुनिया भर के मुआमलात और मसरूफियात से अपने घरों में जाते हैं, अपनी दुकानों से, अपनी तिजारतों से, अपने मुआमलात से, कभी घर जाकर उस सेंसर को जगा कर उसे आन करके सोचा करें कि आज जो मैंने कमाया वो हलाल था कि हराम था। इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, अल्लाह सिर्फ हलाल, तय्यब और तक़वे वाली चीजें और तक़वे वाले लोग सिर्फ पास जो है उन्हें कबूल करता है। अल्लाहु अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, देखें जन्नत में जाना, हर इंसान की कोशिश है जन्नत में जाने की, और जन्नत में जाना जहां मुश्किल बहुत वहां आसान भी बहुत। अल्लाह के रसूल की मुख्तसर सी हदीस, मन अकला तय्यबन, जिस इंसान की रोजी पाक और साफ, जिस इंसान की रोजी पाक और साफ है, वह अमिल फी सुन्नतिन, और उसकी जिंदगी अल्लाह के रसूल की सुन्नतों का नमूना है। जहां उसकी जिंदगी में उसे अल्लाह के रसूल की बात पहुंच जाए, अल्लाह के रसूल का हुक्म पहुंच जाए, अल्लाह के रसूल का फेल पहुंच जाए, अल्लाह के रसूल की बात का इशारा पहुंच जाए, वह अमिला फी सुन्नतिन, उसकी जिंदगी सुन्नत के मुताबिक थी, वह अमीनन नासु बवाइक़हु, और उसने लोगों को शर नहीं पहुंचाया, रब की मखलूक उससे तंग नहीं थी। दखल अल जन्ना, रसूलुल्लाह ने फरमाया बंदा जन्नत में दाखिल हो। कितना लंबा फलसफा है। तीन चीजें, हलाल रिज्क, और दूसरी चीज सुन्नत के मुताबिक अमल, और तीसरी चीज रब की मखलूक को तंग नहीं करना। वो बीवी की शक्ल में हो, औलाद की शक्ल में हो, भाई की शक्ल में हो, वो मेरे क्लाइंट की शक्ल में हो, वो मेरे पड़ोसी की शक्ल में हो, वो रिश्तेदारों की शक्ल में हो, कता नजर वो काला था, कता नजर वो गोरा था, कता नजर वो मुस्लिम था या गैर मुस्लिम था, कता नजर वो इंसान था या हैवान था, उससे रब की मखलूक तंग नहीं थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे, अल्लाह के रसूल उसे जन्नत की खुशखबरी देते, अल्लाह के रसूल उसे जन्नत की खुशखबरी देते। लोगों के साथ रहम करना,
अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह ने अपनी एक किताब में एक आलिम के मुताल्लिक लिखा है, वो फौत हो गए। और आलिम का काम क्या होता है? आलिम लोगों को उनके मसाइल के जवाब देता है, फतवे देता है। तो जब वो फौत हो गए तो बाद में उनके किसी शागिर्द ने अपने उस्ताद को ख्वाब में देखा, कहा जनाब शेख मोहतरम, अल्लाह ने आपके साथ क्या मामला किया? कहने लगे, मैं लोगों को जब मसाइल बताता था ना तो मेरी कोशिश ये होती थी कि इंसान का मसला ये हल हो जाए, वो मुश्किल में ना पड़े। मैं लोगों के लिए आसानियां तलाश करता था, मैं लोगों के लिए रुखसतें तलाश करता था, ये फंस गया है किसी तरह ये निकल जाए। मैं लोगों के साथ आसानियां करता था, आसानियां तलाश करता था। अल्लाह ने उसकी मखलूक की आसानियों के बदले क़याम मेरे मुआमलात के अंदर आसानी करके मुझे जन्नत में दाखिल कर दिया। और हमारा मामला क्या होता है कि एक मर्तबा कोई जरा मेरी दाढ़ के नीचे आए तो सही, दोबारा मुझे ये मिले तो सही, आखिर है तो मैं भी इधर ये भी इधर, दोबारा आएगा तो मेरे पास ही ना। मेरे पास कोई बंदा काम लेकर आ जाए, वो किसी शक्ल के अंदर आ जाए, मेरी कोशिश ये होती है कि अब इससे मैं पैसे ईंट लूं, इसका काम फंसा दूं, इसे परेशान करूं, या इसे ये चीज बावर करवाऊं कि मैंने तुझ पर बड़ा एहसान किया है, या इससे किसी तरीके से माल ईंटूं। याद रखें, माल तो शायद मिल जाए, शायद हम अपने मुसलमान भाई को जलील कर दें, मैं भी उसका मुआमला रुकवा दें, लेकिन याद रखें ये बात यहां नहीं रुकेगी। ये मुआमला, ये मुश्किल हो सकता है कि ये कयामत के दिन तुम्हारे लिए जन्नत में जाने से मुश्किल का बायस बन जाए। यह तो ख्वाब था ना अल्लामा इब्न क़य्यिम का, बड़ी मारूफ हदीस आपने सुनी। बनी इसराइल का जो आदमी बिजनेसमैन था, बिजनेसमैन आदमी है, पैसे वाला भी आता है, कंगाल भी आता है। कहता है मैंने अपने लोगों को, अपने जो माल थे, कहा हुआ था तंग नहीं करना, जिससे पैसे लेने हैं तंग ना करना, मुतालबा करो, अच्छे तरीके से करो, जलील नहीं करना, रुस्वा नहीं करना। अल्लाह फौत हो गया, उससे किसी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, जब उसके सामने पेशी हुई, बात को मुख्तसर करता हूं, तू मेरी मखलूक के साथ नरमी और मोहब्बत करता था ना, ले आज मैं भी तेरे साथ नरमी और मोहब्बत करता हूं, जा तू भी जन्नत में चला जा। लोगों के साथ आसानियां की, हम भी लोगों के साथ आसानियां करते हैं, हम भी अपने रिश्तेदारों के साथ आसानियां करते हैं, हम भी अपने पड़ोसियों के साथ आसानियां करते हैं। तीन चीजें मेरे भाइयों, मन अकल हलालन तय्यिबन, हलाल खाएं, हलाल खाएं, हलाल खाएं। और याद रखें, ये अकले हलाल या रिज़्क़ हलाल की तलब करना ये छोटी इबादत नहीं है। जनाब ईसा के मुताल्लिक आता है, उन्होंने एक इबादत गुजार अपने सहाबी से, उनके हवारी होते थे, उनके मानने वाले, पूछा क्या करते हो भाई? उसने कहा अतअब्बद, जनाब ईसा मैं सिर्फ अल्लाह की इबादत करता हूं, मैं सिर्फ अल्लाह की इबादत करता हूं। जनाब ईसा ने पूछा खाते कहां से हो? कहने लगा मेरा भाई जो है वो मुझे कमा के ला के देता है। कहा भाई किधर है? कहा फी मज़राअती ही, वो तो अपनी खेती बाड़ी, अपनी जमीनों के ऊपर खेती बाड़ी कर रहा है। जनाब ईसा ने फरमाया तेरे ये रोजे, तेरी ये सजदे, तेरी ये इबादतें, ये उसकी इबादत के सामने कुछ नहीं, वो तुझसे ज्यादा इबादत गुजार। मन अकल तय्यिबन, अकले तय्यिब, ये अकले तय्यिब ये मेहनत के साथ होता है, ये तलब के साथ होता है कि इंसान हलाल खाए, अल्लाह के रसूल की सुन्नतों के मुताबिक अमल करे और रब की मखलूक को तंग ना करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दखल अल जन्नह, वो इंसान जन्नत के अंदर दाखिल हो गया। अल्लाह के रसूल की सही हदीस, आपने फरमाया अर्बउन इज़ा कुन्ना फी, अपने सहाबी से फरमाया मेरे सहाबी, अगर चार चीजें तुझे हासिल है ना इस दुनिया में, चार चीजें तुझे हासिल हैं, जो कुछ मर्जी हो जाए तुझे किसी किस्म का कोई गम नहीं। चार चीजें हासिल हो जाएं, कौन कौन सी चीजें? फरमाया हिफ्ज़ु अमानतिन, तू अमानतदार हो, तुझ में अमानत हो, अमानतदार हो। और अमानत का ताल्लुक सिर्फ पैसे से नहीं होता, अमानत का ताल्लुक पैसे से भी होता है, अमानत का ताल्लुक राज से भी होता है, अमानत का ताल्लुक मशवरे से भी होता है, अमानत का ताल्लुक अनजाने में देखी हुई चीज से भी होता है। हमारी तरह नहीं,
एक बंदा मुझसे प्राइवेटली मशवरा करता है, वो अभी निकल के बाहर जाता ही है, मैं वो बात दूसरे को बता देता हूं। एक बंदा कहता है किसी को बताना नहीं, मैं जानबूझकर बताता हूं। हिफ्ज़ अमानतिन, किसी ने बड़े एतमाद से मेरे पास एक अमानत रखी थी, मैं उसके अंदर खयानत करता हूं या पूरी ये कोशिश करता हूं कि किसी तरीका से आई है तो ये रह ही जाए, ये जाए ना वापस। हिफ्ज़ अमानतिन, तेरे अंदर अगर अमानत मौजूद है ना, तेरी जेब के अंदर अमानत है, तेरे हाथ के अंदर अमानत है, तेरी नजर के अंदर अमानत है, तेरी जुबान के अंदर अमानत है, तेरे इस दिल के अंदर अमानत है। अगर तू अमानतदार है, वह सिद्क़ु हदीसिन, और बात का सच्चा है, झूठ नहीं बोलता, बिला वजह झूठ नहीं बोलता। वह हुस्नु खलीक़तिन, वही बात, और तेरा अखलाक अच्छा है। अखलाक का ताल्लुक किससे होता है? अल्लाह की मखलूक के साथ होता है। वह हुस्नु खलीक़तिन व इफ़्फ़तुन फ़ी तुअमतिन, और तेरा खाना हलाल है तो याद रख, तू समझ के अल्लाह ने तुझे सारी दुनिया दे दी, तुझे इस दुनिया में किसी चीज की जरूरत नहीं। कितनी बड़ी चीजें, सिर्फ 3-4। हिफ्ज़ अमानतिन, इंसान का सच्चा होना, अमानतदार होना, व सिद्क़ु हदीसिन, जुबान का सच्चा होना, और हुस्न खुलुक का होना, और अक्ल हलाल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फला अलैक, तो समझ कि तुझे इस दुनिया में किसी चीज की कोई कमी नहीं। ये 4 चीजें, अल्लाह अकबर। ये रिज़्क़, याद रखे, रिज़्क़ की 4 सिचुएशनें बनती हैं, 4 सिचुएशनें। इंसान कमाए भी हराम, लगाए भी हराम, कमाए भी हराम, लगाए भी हराम। इंसान कमाए हराम लेकिन हलाल जगह पर लगाए, या इंसान हलाल कमाए हराम जगह पर लगाए। और चौथी शक्ल क्या बनती है कि इंसान हलाल कमाए हलाल लगाए। ये जो ऊपर फर्स्ट 1-3 है ना, ये तीनों इंसान नाकाम। सिर्फ एक ही कामयाब है कि जिसने कमाया भी हलाल और लगाया भी हलाल। अब ये खुद देख लें कि हराम कमाकर हराम कामों में लगा रहे हैं, हराम कमाकर हलाल कामों में लगा रहे हैं, या हलाल कमाकर हराम कामों में लगा रहे हैं। अगर ये 3 शक्लें हम में पाई जाती हैं तो याद रखें हम फेल। हाँ, एक ही शक्ल है पास की कि जो कमा रहे हैं वो भी हलाल है और जो खर्च कर रहे हैं वो भी हलाल है। सिर्फ एक शक्ल बनती है। अल्लाह अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी जनाब अबू बकर, इनके एक गुलाम था। उस दौर के अंदर ये होता था, लोग गुलाम खरीद लेते थे, जाती खिदमत लेनी होती जाती ले लेते, वरना कहते भाई तू काम कर, थोड़ा सा उसको दे दिया, थोड़ा सा खुद रख लिया। जनाब अबू बकर का भी एक गुलाम था। एक दिन आया तो आकर जनाब अबू बकर को कोई चीज खाने के लिए दी। अब गुलाम था, देता रहता था, जनाब अबू बकर ने खा ली। तो खाने के बाद जब जनाब अबू बकर ने खा ली तो कहता है जनाब आपने पूछा नहीं कि कहां से लाया हूं। वैसे ही बंदा बात करता है। अबू बकर कहने हाँ यार बात तो तुम्हारी ठीक है, कहां से लाए हो भाई, ये मिठाई दी थी, कहां से लाए हो। वो हंसकर कहने लगा जनाब असल बात यह है कि मैं काहिन नहीं हूं जो गैब की खबरें बताते हैं। मैंने बड़ा अरसा पहले एक कहानत की थी, किसी ने मुझसे कोई पूछी बात, मैंने कहा ये ऐसे होगी, वो वैसे ही हो गई। तकहंतु, एक आज वो जब उसकी बात पूरी हुई ना, वो ये गिफ्ट लाकर, ये मिठाई लेकर मेरे पास आया। वो कुछ मैंने खा ली है, कुछ आपके लिए ले आया हूं। जनाब अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने फौरन कहा तेरा सत्यानाश हो, ये तूने क्या किया। क्योंकि कहानत हराम है। अपने मुंह में उंगली मारी और फौरन उल्टी कर दी। और साथ एक हदीस के अल्फाज हैं कि अगर इस उंगली मारने के साथ अगर मेरी अंतड़ियां भी बाहर आ जाती तो अबू बकर अपनी अंतड़ियों को भी बाहर निकाल देता। तू हराम मुझे खिला रहा। हम क्या कहते हो, कुछ नहीं होता यार, अगली बारी ना सही। और जनाब अबू बकर क्या कह रहे हैं, अगर इसके साथ मेरी अंतड़ियां भी बाहर आ जाती तो अबू बकर अपनी अंतड़ियों को भी बाहर निकाल देता। हराम रिज़्क़ ऐसे ही अल्लाह रब्बुल आलमीन मकाम नहीं देता, याद रखे। अल्लाह ताला ऐसे ही मर्तबे नहीं देता। इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, अल्लाह सिर्फ तय्यब और बेहतरीन और पाकीज़ा चीज कबूल करता है। अपने आप को पाकीज़ा बनाए। और याद रखें ये रिज़्क़ का मामला, जनाब अली का एक वाक़या मिलता है। वो किसी मस्जिद में गए, बाहर एक गुलाम खड़ा था। उन्होंने कहा कि भाई तू बाहर खड़ा है, मैं 2 मिनट अंदर काम है, ये मेरा खच्चर पकड़ ले। मैं 2 मिनट के बाद आया। वो गुलाम कोई ऐसा वैसा ही था। जैसे ही जनाब अली अंदर गए
तो वो गुलाम ने क्या किया कि खच्चर तो ले जा नहीं सकता था, उसने उसकी लगाम उतारी और गायब हो गया। अब खच्चर क्योंकि पालतू था, वो तो मालिक के कहने पर जाएगा, खच्चर खड़ा रहा। जनाबे अली खुद बयान करते हैं कि मैंने आते हुए 2 दिरहम जेब से निकाले कि वो जो गुलाम था माड़ा आदमी था, चलो उसे जाते हुए मैं जो हूं वो 2 दिरहम दे दूंगा, साथ अपना खच्चर लेके चला जाऊंगा। जब बाहर आए तो खच्चर मौजूद, लेकिन लगाम भी गायब और गुलाम भी गायब। जनाबे अली परेशान हुए, जो उनके साथ खादिम था उसको 2 दिरहम दिए कि जा यार बाजार से वो इसकी लगाम लेके आ। जब वो बाजार गया तो वही जो खड़ा बंदा था वही 2 दिरहम के अंदर वो लगाम बेच रहा था। जब वो वापस आया लगाम लेकर साथी, उसने कहा जनाबे अली वही बंदा आपके खच्चर की लगाम 2 दिरहम में बेच रहा था। जनाबे अली ने कहा असल बात यह है कि इंसान बसा औकात जल्दी करके, इंसान बिला वजह का लालच करके अपने हलाल रिज़्क़ को हराम कर लेता है। उसको 2 दिरहम मिलने ही मिलने थे, लेकिन उसने जल्दी की और अपने हलाल रिज़्क़ को हराम कर लिया। और यही हम सब की मिसाल है, मुझ समेत मिसाल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान जो है, अल्लाह रब फरग़ल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला इला कुल्ली अब्दिन, इस दुनिया में जो इंसान भी आया है अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके 5 मामलात से फारिग हो चुका है। क्या मतलब कि वो उसके नाम हो चुके हैं। कौन कौन से? मिन अजली ही जिंदगी लिखी जा चुकी, और वह रिज्क ही रिज्क लिखा जा चुका है, वह असर ही दुनिया के अंदर क्या क्या कुछ उसने करना है, कहां जाना है, लिखा जा चुका है। वह मस्जिअहु, उसने मरकर दफन का होना है, लिखा जा चुका है। शक़ीयुन और सईद, उसका आखिरी मामला अच्छा होगा या बुरा होगा, लिखा जा चुका है। लेकिन इंसान अपनी इस जल्दबाजी से अपने मामलात को खराब कर लेता है, और यही इंसान का इम्तिहान होता है। अल्लाह के रसूल की हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उतनी तेजी और उतनी सुरअत और उतनी तलब से इंसान को मौत तलाश नहीं करती जितनी तलब और कोशिश से इंसान के पीछे उसका रिज्क लगा होता है। याद रखें, जो अल्लाह ने मेरे खाते में लिखा है, जो अल्लाह ने मेरी किस्मत में लिखा है, जब तक मैं वो खा नहीं लेता मैं इस दुनिया से जा नहीं सकता। इस चीज का यकीन रखें, इस चीज का ईमान रखें और इस चीज के ऊपर अपने आप को साबित करें। जनाबे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हैं, उन्होंने अल्लाह के अपने बेटे को एक नसीहत की। उस नसीहत के अंदर उन्होंने क्या कहा कि बेटा अजमिल फी तलब, इस दुनिया के पीछे पागल होकर मत भागना और दौड़ना। अजमिल फी तलब, इज्जत से, एहतराम से, सुकून से, सब्र से दुनिया मिलेगी, दुनिया मिलेगी। अजमिल फी तलब, इसके पीछे पागल होकर मत दौड़ो, अपने आप को जलील मत करो, अपने आप को गिराओ मत। जो चीज तुम्हारी किस्मत में है वो जरूर मिलेगी। हमें भी यही चाहिए कि हम इस दुनिया की तलब के अंदर बिल्कुल यूं कह लें कि बेलगामे या बेमुहारे ना हो जाए। सब्र करें, जो आपकी किस्मत में वो चीज आपको मिलकर रहेगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस रिज़्क़ हलाल की तमन्ना, इसका शौक, इसकी तलब हमारे दिल के अंदर पैदा फरमा दे, और इसका हमें इदराक हो कि रिज़्क़ हलाल है क्या, रिज़्क़ हलाल है क्या, इसके फायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं। मेरे भाइयों, आजकल हमारे मुआशरे के अंदर जिस चीज की सबसे ज्यादा कमी है वो रिज़्क़ हलाल है। हमारी हुकूमत को अल्लाह जज़ाए खैर दे, इस मुल्क को ताबिंदा और पाइंदा रखे कि हमने जगह जगह से नो टू करप्शन तो लिखवा दिया, लेकिन अभी तक करप्शन से अपनी जान नहीं छुड़वा सके। हमारे बड़े बड़े ऑफिसर्स को, हमारे बड़े बड़े अफराद को, बड़ी बड़ी अच्छी कमाइयां और तनख्वाहें लेने वाले को अभी तक ये समझ नहीं आ सका कि रिज़्क़ हलाल क्या है, रिज़्क़ हलाल होता क्या है। मैं इस चीज का ऐनी शाहिद हूं कि जिस इंसान के बैग पर, जिसकी दीवार पर ये बड़ा सा एक यूं कह लें ये टाइटल या मोनो या पैनाफ्लेक्स लगा हुआ है, वही इंसान नीचे बैठकर यहां डीलिंग कर रहा होता है। मेरे भाइयों देखें, हुकूमत हर इंसान को तो ठीक कर नहीं सकती, हर इंसान के कान को पकड़ा नहीं जा सकता। हुकूमत, इदारे या ये कुरान और हदीस लोगों को सिर्फ बता ही सकते हैं। इंसान ने इस्लाह अपनी खुद करनी होती, और जो इंसान अपनी इस्लाह कर ले वो कामयाब हो जाता है, और जो इंसान इस्लाह न कर सके वो खुद भी तबाह, लोग भी तबाह।
आए मेरे भाइयों, इस चीज की इस्लाह करें, अपने नफ्स को थोड़ा सा काबू करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, उसका मफहूम यह है कि ये जो नफ्स है ना, ये एक बिफरा हुआ बेलगाम सा जानवर है। अगर इसको तुम काबू नहीं करोगे, ये तो फिर ऐसा ही है। आए अपनी ख्वाहिशात को, वह मैं यू का शुह नफ्सिही फउलाइका हुमुल मुफलिहून, जिस इंसान को अल्लाह ने बेजा लालच से बचा लिया ना, वो इंसान कामयाब हो गया, वो इंसान कामयाब हो गया। आए अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें, मेरे मौला हमें रिज़्क़ हलाल अता फरमा, रिज़्क़ हलाल की अहमियत अता फरमा, रिज़्क़ हलाल खाने का शौक और ज़ौक़ अता फरमा। और मेरे भाइयों, अपने अंदर, अपनी औलादों में, अपनी नस्लों में इस चीज़ की अहमियत उजागर करें। सलफ़ सालिहीन की बीवियों के मुताल्लिक़ आता है, क्योंकि कमाते तो मर्द ही है ना, ज़्यादातर आज भी मर्द कमाता है। जब उनके मर्द घरों से निकलते तो वो ये कहा करती थी, अल्लाह के बंदे, जो कुछ तू हमारे लिए शाम को घर लाएगा ना, याद रखना रिज़्क़ हलाल लेके आना, हमारे लिए कहीं आग न लेके आना। कहां है वो औरतें, कहां है वो सोचें, कहां है वो फिक्रें? ये चीज कहां से पैदा होती है? ये वालिदैन से पैदा होती है, ये तरबियत से पैदा होती है। अपनी औलाद को समझाएं, अपनी बीवी बच्चों को हमारा फर्ज है उन्हें समझाएं कि हलाल क्या होता है, हलाल की बरकत क्या होती है, हलाल चीज क्या होती है। जब तक हम ये काम नहीं करेंगे, याद रखें, इस दुनिया में भी जलील और आखिरत के अंदर भी जलील, इस दुनिया में भी रुसवाई, आखिरत के अंदर भी रुसवाई है। जी, आज अखबार में लिखा हुआ था, माना उसका यह था कि IMF ने पाकिस्तान को झंडी दिखा दी। मैं कोई इतना बड़ा सियासतदान या कोई मईशत का माहिर तो नहीं, लेकिन मेरा दिल ये कहता है कि अगर हम लोग अदल और इंसाफ पर आ जाए ना, हम लोग ये रिश्वत सतानी और जुल्म ज़्यादती करनी और ये सूद वगैरह की लानतों से बच जाएं, खुदा की कसम हमें कहीं से 1 रुपए की जरूरत नहीं, हमें कहीं से 1 रुपए की जरूरत नहीं है। इस दुनिया में हम नहीं, नाम लेने की जरूरत नहीं, बेशुमार मुमालिक हैं कि जो अपने हिसाब किताब से खुद ही चल रहे हैं, कोई बाहर से इमदाद नहीं आती, कुछ नहीं होता, अपने मामलात खुद डील करते हैं, जरूरतमंद भी हैं, उन पर आलमी पाबंदियां भी हैं, बेशुमार चीजें हैं, लेकिन उनका ओवरऑल सिचुएशन देखें तो वो हमसे कहीं बेहतर, कहीं बेहतर। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जहां अदल आ जाता है, जहां इंसाफ आ जाता है, लोगों के अंदर एहसास पैदा हो जाता है, अल्लाह ताला वह बरकतें खुद अता करने लगता है। अब वक्त नहीं है कि आपको मिसाल दी जाए, तारीख में बेशुमार मिसालें हैं। आए इस चीज का अहद करें अपने रब से कि अल्लाह हमें तय्यब बना, हमें तय्यब रिज़्क़ अता फरमा, ऐ अल्लाह हमें मुत्तकीन इंसान बना, मुत्तकियों में से बना। और फिर इसलिए इसके मुताबिक फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तकीन इन्नल्लाह तय्यबुन ला यक़बलु इल्ला तय्यबा। जब हम तय्यब हो जाएंगे, जब हमारी जेबें तय्यब हो जाएंगी, जब हमारे इस जिस्म और सरापे के अंदर ये तक़वा, अल्लाह का डर और खौफ पैदा हो जाएगा, फिर हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के मकबूल तरीन लोग भी बन जाएंगे। अल्लाह के रसूल की हदीस है, बात वही कि जो रिज़्क़ अल्लाह ने लिख दिया आपको वही मिलेगा, लेकिन हम बस औकात समझते हैं अल्लाह से दूर होकर रिज़्क़ मिलेगा। अल्लाह के रसूल की हदीस है जिसका मफहूम ये है, ऐ मेरे बंदे तू मेरी इबादत के लिए फारिग हो जा, मैं तेरी जरूरतों के लिए पूरा हो जाऊंगा, मैं तेरी जरूरत के लिए पूरा हो जाऊंगा। रिज़्क़ हलाल कमाएं, अल्लाह के हक अदा करें, रब की मखलूक के साथ जुल्म ना करें। अल्लाह ताला दीन की कामयाबी भी देगा, दुनिया की कामयाबी भी देगा, यहाँ की फलाह भी देगा, आखिरत की फलाह भी देगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।